रीवा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने करीब 10 साल बाद एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 187 मिलीमीटर यानी करीब 7.25 इंच बारिश दर्ज की है। लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, बांधों के गेट खोल दिए गए हैं और ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर के कई मोहल्लों तक जलभराव की स्थिति बन गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया। रीवा जिले में अब तक कुल 426.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। बारिश का असर सबसे ज्यादा निचले और नदी किनारे बसे इलाकों में दिखाई दे रहा है। कई जगह सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। प्रशासन और राहत दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। अगर बात करें नदी और बांधों की, तो लगातार बारिश के कारण बाणसागर बांध को छोड़कर अधिकांश छोटे बड़े बांध लगभग फुल हो चुके हैं। बिहार नदी के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा बकिया बराज के 14, मेजा के 5 और अंदवा बांध के 4 गेट भी खोल दिए गए हैं। इन बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिले में तहसीलवार बारिश की स्थिति भी बेहद गंभीर है। रायपुर, करचुलियान, गुड़ और त्योंथर में 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मनगवा में 110, हुजूर में 105, सिमरिया में 85, सिरमौर में 70 और जवा में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यानी जिले के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। सबसे चिंताजनक स्थिति तराई क्षेत्र में बनी हुई है। यहाँ लोगों को प्रभावित करने वाली टमस नदी पटेहरा में खतरे के निशान से करीब 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं बेलन नदी भी खतरे के निशान को पार कर रही करीब 5 फीट ऊपर बह रही है। बेलन की सहायक नदियां नैना और गोरमा भी खतरे के निशान से ऊपर हैं। बेलन नदी के जलस्तर में मंगलवार की तुलना में करीब 7.5 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। बाढ़ के कारण तराई क्षेत्र की करीब 2 दर्जन पंचायतों के 50 से ज्यादा गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। वहीं जिले में 150 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। रीवा और मऊगंज जिले के ऊपरी क्षेत्रों के 400 से अधिक गांव भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। कई इलाकों में कच्चे मकानों की गिरने की जानकारी भी सामने आई है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 30 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं 2200 से अधिक लोगों को 27 राहत शिविरों में सुरक्षित रखा गया है। प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही हैं और जरूरत के मुताबिक लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचा भी रही हैं। बारिश का सिलसिला बुधवार रात करीब 12 बजे शुरू हुआ था और गुरुवार सुबह तक लगातार बारिश होती रही। इसके बाद कुछ समय के लिए मौसम खुला, लेकिन रुक रुक कर बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। सबसे बड़ी चिंता अब आने वाले दिनों को लेकर है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में अगर दोबारा तेज बारिश होती है तो पहले से बढ़े हुए नदी नालों के जलस्तर में और इजाफा हो सकता है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालना, राहत शिविरों में व्यवस्था बनाए रखना और नदी नालों के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रखना है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी नाले और तेज बहाव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचें और प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लें। रीवा में करीब 1 दशक बाद बने इन बाढ़ जैसे हालात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सभी की नजर मौसम पर है कि आने वाले दिनों में बारिश राहत देती है या फिर नदी नालों का बढ़ता जलस्तर मुश्किलें और बढ़ाता है। जी 19 तारीख की शाम से लगातार बारिश होती रही और 20 तारीख को सुबह तक भी होती रही। ऐसे 12 घंटे की बारिश में 20 तारीख को शहर में ऐसे हालात हो गए कि हर घर के सामने ऐसा लग रहा था जैसे कोई नदी बह रही हो और लोगों के लगातार कॉल्स आ रहे थे। कंट्रोल रूम से हमको लगातार पॉइंट्स मिल रहे थे। तो हमारे पास हालांकि टीम का अभाव था, लेकिन भगवान की कृपा से और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर, शासन प्रशासन के निर्देश पर हम एक ट्रेनिंग भी चला रहे थे, युवा आपदा मित्र, और इसके पहले हमने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की भी ट्रेनिंग चलाई थी। तो उन सब वॉलेंटियर्स को लेके हमने और टीम को अपनी बढ़ाया। इस तरीके से हमने 4 से 5 टीम करी और सभी को पूरे शहर में लगाया। एक टीम हमारी कंपनी कमांडर विकास पांडे, जो मेरे राइट साइड में हैं, इनके माध्यम से गई थी। एक टीम मेरे लेफ़्ट साइड में कंपनी कमांडर पुष्पेन चंदेले, इनके साथ गई थी। एक टीम हमने सीधी से बुलाई थी, जिसने मऊगंज में रेस्क्यू करके और बाहर निकाला था व्यक्तियों को। और एक टीम हमारी त्योंथर में पड़ी है एनडीआरएफ की, जिसने बहुत सारा रेस्क्यू वहाँ पे किया हुआ है। एक टीम हमारी हवलदार अनुदेशक के मार्गदर्शन में गई थी। ऐसे करके हमने लगभग 1000 से ऊपर व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला है। इसमें हमें शासन प्रशासन का भी सहयोग मिला।
मतलब और जनता का भी हमें सहयोग मिला कि जैसे कुछ जनता के लोग थे जिन्होंने थोड़ा रेस्क्यू में हेल्प करी, उन्होंने भी चप्पू चलाए, उन्होंने समझा परिस्थिति को और बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज़ भी नहीं किया है, तो इस वजह से हम अपना काम अच्छे से कर पाए। और प्रशासन ने भी इस समस्या को समझा कि हाँ, कहीं पहुंचने में रास्ता अवरुद्ध होता है, थोड़ा समय लगता है, तो उन चीज़ों को लोगों ने समझा। तो ईश्वर की कृपा से और सभी के सहयोग से हम कई जानों को बचा पाए हैं। अभी क्या स्थिति है मैम? अभी रेस्क्यू चल रहा है? हाँ, अभी कुछ बस्तियों में, लेकिन जल नीचे की तरफ है, तो स्थिति अब सामान्य है और कंट्रोल में है। अभी फ़िलहाल कहीं रेस्क्यू नहीं चल रहा है। कुछ गर्भवतियों को बचाया गया और बच्चों को? जी, लगभग 3 गर्भवती महिलाओं को बचाया है और एक 4 दिन के नवजात बच्चे को भी हमने सुरक्षित बचाया है और कुछ 10-12 हमने 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बचाया है। कुछ बीमारों को भी बचाया है, बुज़ुर्ग व्यक्ति जो कोई किडनी पेशेंट थे, कोई पैरालाइज थे, उनको भी बचाया है।